नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आपका स्वागत है हमारे हिंदी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग रिलेटेड टर्म्स कंसेप्ट हिंदी में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब तक हमने 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इन सब के बारे में पढ़ा है। बट ये जब ड्राइंग पे दिया जाता है तो ड्राइंग को पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि ड्राइंग हमारे पास है। ड्राइंग को कहां से पढ़ना शुरू करना चाहिए, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाए, तो ये सब देखेंगे हम आप आज की हमारी वीडियो में ड्राइंग स्टडी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी आप किसी पार्ट का ड्राइंग देखते हैं तो इस तरीके का ड्राइंग देखते हैं। तो ये ड्राइंग देख के हमें तो कुछ समझ में नहीं आता क्या है, इसे कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हमें किसी कोई डाउट है तो उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। ड्राइंग को पढ़ने के लिए ये जो एरिया है, इस एरिया में उसका नाम, जैसे कि यहाँ पे दिया है उस पार्ट का नाम, पार्ट का नंबर, पार्ट का नाम दिया है एबीसी, पार्ट का नंबर दिया रहता है, ड्राइंग का नंबर दिया रहता है जो 1 2 3 दिया है। उसके बाद वो कौन से पार्ट कौन से मटेरियल से बनाया गया है वो दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग चेंजेस हुए क्या वो दिया जाएगा। आपको मटेरियल में कोई कोटिंग हो, प्लेटिंग हो या सॉल्ट स्प्रे हो या बहुत सारी हीट ट्रीटमेंट हो या हार्डनेस हो और कुछ कुछ जो मटेरियल रिलेटेड प्रॉपर्टीज वो भी आपको यहाँ पे दिखी जाएगी। और कुछ ड्राइंग में जब भी दोस्तों कोई पार्ट का ड्राइंग बनता है तो ऐसे नहीं होता कि पहले ड्राइंग बना दिया और वो बहुत सालों से चल रहा है। पार्ट के ड्राइंग में उसके फंक्शनल यूज के हिसाब से, आने वाले सजेशंस के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा ड्राइंग चेंज किया। जब चेंजेस आते हैं तो इंजीनियरिंग चेंज आता है, इंजीनियरिंग चेंज होने के बाद ड्राइंग रिवाइज होता है। तो ये इस एरिया में ड्राइंग के रिवीजन दिए जाते हैं। यहाँ पे दिया जाता है रिवीजन 1 कब हुआ, उसका डेट और किसने किया, रिवीजन 2 कब हुआ, उसका डेट किस लिए हुआ। और पार्ट पे दिया जाता है ये एरिया में नोट्स। इन नोट्स में पार्ट में अगर किसी एरिया पे कुछ स्पेसिफिक इंस्पेक्शन करना है या स्पेसिफिक प्रोसेस होना है तो यहाँ पे नोट्स दिया जाता है। उसके अलावा इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। उन स्टैंडर्ड्स किस जगह पे कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया है, क्योंकि सारा तो पार्ट के ऊपर लिख नहीं सकते। तो वो जो भी कमांड्स डिजाइनर को, मैन्युफैक्चरर को और इंस्पेक्टर को एक्सप्लेन करने हैं वो इन नोट्स में या तो यहाँ देगा या यहाँ देगा, जहां जगह होगी वहां देगा। उसके बाद आता है ये व्यू, जो एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। जो एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है वो हमें इस जगह पे दिया जाता है। ये हमारा एक्चुअल में पार्ट है, ये हमारा एक्चुअल वाला पार्ट है। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यू, ये हो गया नोट्स, ये हो गया उसका नोमेनक्लेचर। तो ये नंबर्स क्या है? तो दोस्तों ये नंबर्स ड्राइंग को पढ़ने के लिए जैसे हमारे एक्सेल शीट में होते हैं रो और कॉलम, उसी तरीके से है। ये 1 2 3 एक कॉलम्स है और ये ए बी सी एक रो है। जैसे अगर मुझे दिया इस व्यू में कुछ डायमेंशन दिया है जो मुझे एनजी आ रहा है, नॉट ओके आ रहा है, या वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे अगर किसी को पूछने, समझ लीजिए ये ड्राइंग छोटा है बट कुछ ड्राइंग्स ऐसे होते ही एक ही पेज पे उसके 1000 डायमेंशन दिए रहते हैं या 500 डायमेंशन दिए होते। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे इस ड्राइंग में 4 नंबर का डायमेंशन नहीं आ रहा है या उस जिसका वैल्यू 4 है वो डायमेंशन समझ में नहीं आ रहा कहा, अगर मैं दूसरे को बोलूंगा तो वो पूरा ड्राइंग देखता बैठेगा। तो वो एक्सप्लेन करने का तरीका रहता है कि समझ लीजिए अगर ये यहाँ का रेडियस दिया है R4 और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो नहीं बट एक्चुअल पार्ट पे यहाँ पे 1000 डायमेंशन है, आपको 1000 डायमेंशन हर बार देखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसको ये कह सकता हूं C7 या C6 में मुझे R4 डायमेंशन समझ में नहीं आ रहा। तो जब आप कहेंगे कि
C6 का R4 डायमेंशन समझ में नहीं आया तो वो बंदा सीख जाएगा वहां पे कुछ 10-20 डायमेंशन होंगे, उसमें से R4 कौन सा है वो देख के वो क्या है वो इजीली समझ जाएगा, उससे उसका टाइम बचेगा। इसीलिए ये नॉमेनक्लेचर दिया रहता है, आपको हर पार्ट में मिलेगा। इतने अगर ड्राइंग बड़ा है तो वो सीक्वेंस बढ़ता है, नहीं तो 3-4 ही दिए रहते हैं। तो आते हैं फिर व्यू पे, जैसे कि हमने देखा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है? ये है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर रहता है और टॉप व्यू बॉटम में से उसी तरीके से दिया गया है ये हमारा। तो हम समझ लेते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये दिया है हमारा फ्रंट व्यू, उसके नीचे आएगा टॉप व्यू। फ्रंट व्यू पहले, फिर आया टॉप व्यू, उसके बाद लेफ्ट साइड में आएगा राइट हैंड साइड व्यू और राइट साइड में आएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो इसके जो प्रोजेक्शंस है वो टॉप व्यू के नीचे दिए हैं, राइट हैंड साइड के लेफ्ट में दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड के राइट में दिए। तो इस तरीके से हम ड्राइंग को समझ जाते हैं कि ड्राइंग का कौन सा प्रोजेक्शन कहां से लिया गया है। तो ये होता है पूरा ड्राइंग। तो इन्हीं चीजों से हम ड्राइंग रीड कर सकते। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और इंजीनियरिंग रिलेटेड कंसेप्ट की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।